Everyone, welcome to your own channel that is Study Hard. I am Katini and I am back with the next topic of Indian Constitution Part 2, that is Union Executive. So let's start. Part 5 of Indian Constitution deals with Union Executive. ठीक है, Part 5 जो है Indian Constitution का वो डील करता है किससे? Union Executive से. This part covers Article 52 to Article 78. ठीक है. Executives are those officials which execute the law made by the legislature. अब भाई देखो एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है तो एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है, ये वो ऑफिशियल्स होते हैं जो लॉ को एग्जीक्यूट करवाने में हेल्प करते हैं. The provisions related to the President of India, the Prime Minister of India, the Vice President of India, the Council of Ministers and Attorney General of India are enumerated in Part 5 of Indian Constitution. तो provisions related to President of India, Prime Minister, Vice President of India, Council of Minister, Attorney General जो हैं इन सब के इस Part 5 of Indian Constitution with and यूनियन एग्जीक्यूटिव्स जिसे हम बोलते हैं, इसके साथ ये सब डील करते हैं. ठीक है. सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे हम आते हैं. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, दैट इज़ बाय इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इलेक्ट होते हैं इसमें आपको वो बताया, उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं. नेक्स्ट आते हैं. द इलेक्टोरल कॉलेज शैल कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट. दोनों हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के वो इलेक्ट करते हैं. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. ठीक है. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. पहले जम्मू एंड कश्मीर था नहीं, बट अब जम्मू और कश्मीर हम लिखते हैं. एंड ओनली एडेड बाय 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992. ठीक है. तो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से इलेक्ट होते हैं इसके बारे में ये था. अब आते हैं नेक्स्ट पे. The nominated members of parliament and members of legislative council of the state do not take part in the election of the president of India. Also, the nominated members of legislative assembly do not take part in elections of president. ठीक है. अब आते हैं नीचे नेक्स्ट पॉइंट पे. The elections of the president cannot be invalidated on the grounds that legislative assembly of a state was dissolved and its members could not participated in the election of the president. ठीक है. तो बेसिकली यही था प्रेसिडेंट के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट विच इज़ आर्टिकल 55. आर्टिकल 54 क्योंकि जो था हमारा वो इलेक्टोरल कॉलेज था जो हमने ये पढ़ा. ठीक है. ये आर्टिकल 54 था बेसिकली. 55 करेंगे, देन आएंगे हम कोटा जो इसी के अंदर आता है. फिर आर्टिकल 60 पे आएंगे, 60, 59, 56. सो ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इमीडिएटली अगर कोई नई वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ तो आप लोगों के पास आ जाए. कोई डाउट है, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.